मैं हूं सर्वप्रिय निर्मोही। आजादी का अमृत महोत्सव। हम सब जानते हैं कि आजकल हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75 साल और आजादी के अमृत महोत्सव में हम याद कर रहे हैं उन वीर सेनानियों को, उन शहीदों को, उन पुण्य आत्माओं को जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई, जिन्होंने गुलामी की जंजीरों से हमारे देश को मुक्त करवाया। आज जरूरत है अमृत महोत्सव के चलते कि हम उनकी जीवनियां पढ़ें, उन्हें जानें और प्रेरणा लें उनसे। आजादी का अमृत महोत्सव हमें सिखाता है कि हम उन वीर सेनानियों से, उन पुण्य आत्माओं को याद करते हुए प्रेरणा लें, आगे बढ़ें कि हम भी अपने देश की खातिर मर मिटेंगे। जब जब जरूरत होगी तो हम देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। अमृत महोत्सव हमें सिखाता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में पढ़ें जिसने आजादी की इस लड़ाई में हिस्सा लिया है। और आज ये एक कार्यक्रम जो हरियाणा कला परिषद अंबाला मंडल द्वारा आयोजित किया गया है। हरियाणा कला परिषद अंबाला मंडल के अतिरिक्त निदेशक नागेंद्र शर्मा, उनका एक प्रयास रहा है कि कलाकार जो है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे, उसे प्रोत्साहन मिले। हर प्लेटफॉर्म पर जहां भी जरूरत पड़े कलाकार आगे आना होगा। कोविड का समय चल रहा है, ऐसे में भी उन्होंने ये सोचा कि हम अमृत महोत्सव की वो जो उमंग है, वो जो तरंग है, वो कहीं ढीली ना पड़े, कहीं फीकी ना पड़े। इसलिए हम एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करते हैं। ऐसे कार्यक्रम की एक परिकल्पना उन्होंने घड़ी जो ऑनलाइन होगा, लेकिन कलाकार पूरी तरह से अपनी कला में रस जाएगा, बस जाएगा और अमृत महोत्सव के इन क्षणों को जीवंत कर देगा। ये पल हम हमेशा याद रखेंगे। अमृत महोत्सव के साथ साथ कलाकारों का ये जो प्रचंड यहाँ प्रयास होगा, जो परिकल्पना एक बनाई है हरियाणा कला परिषद अंबाला मंडल के अतिरिक्त निदेशक नागेंद्र शर्मा जी ने, वो हम सब देखेंगे और सराहते रहेंगे, चाहे ये ऑनलाइन होगी। आज का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले मंच पर हम आमंत्रण देने जा रहे हैं इशिता को, जो देश प्यार का गीत प्रस्तुत करेंगी। उससे पहले चंद लाइनें हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अमृत महोत्सव चल रहा है तो एक नमन तो हमारा बनता है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। साहसी को बल मिला है, साहसी को बल मिला है, मृत्यु ने मारा नहीं है, राह ही हारी सदा है, राही कभी हारा नहीं है, राही कभी हारा नहीं है। और अब हमारा निवेदन है इशिता से कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें।
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सोरागिनियों से सजा भारत अनोखा सोरागिनियों से सजा भारत अनोखा भारत के इस एक तारे में गूंजती है जो रागी, सब मिल गई एक धुन बनी। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। ये थी इशिता की एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। और अब हम तन्नू से गुजारिश करते हैं कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। अलग है भाषा, धर्म, जात और प्रांत, भेष, परिवेश। अलग है भाषा, धर्म, जात और प्रांत, भेष, परिवेश, पर हम सबका एक ही गौरव, पर हम सबका एक ही गौरव, तिरंगा हमारा श्रेष्ठ। तन्नू।
ये थी तनु की प्रस्तुति देश मेरा रंगीला। और देश हमारा रंगीला ही है। हमारे धर्म भिन्न हो सकते हैं, जातियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन हम भिन्न नहीं हैं। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, और इस विशेषता को हम कायम रखते हुए आगे बढ़ते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस महोत्सव में तमाम कलाकारों की ये एक विनम्र आहुति है। आगे बढ़ते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं अंजलि को। अंजलि हमारे सामने तेरी मिट्टी में मिल जाऊं इस गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर रही है। और जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो इस मिट्टी में ना जाने कौन कौन मिला है, किस किसने अपना बलिदान दिया है, अपने बलिदानों की आहुति देकर हमारे देश को आजाद करवाया है। सरहद है महफूज हमारी, सरहद है महफूज हमारी अपने वीर जवानों से। सरहद है महफूज हमारी अपने वीर जवानों से। लिखते हैं इतिहास नया नित, लिखते हैं इतिहास नया नित जो अपने बलिदानों से। और अब अंजलि। मेरे दोस्तों
ये थी अंजलि की प्रस्तुति। और वैसे जब हम देश की बात करते हैं, अपनी मिट्टी की बात करते हैं, देश के वीर शहीदों के बलिदानों की बात करते हैं, तो सिहर उठते हैं, सोचने लगते हैं कि किस कदर उनका जज्बा बरकरार रहता था। बस कफन बांधे पड़ते ही चले जाते थे। वीर अपनी माटी को आजाद करवाना चाहते थे। ये चाहते थे कि गुलामी की जंजीरों से हमारा देश मुक्त हो। तभी तो वो यही सोचते रहते, कब वो वक्त आएगा कि हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। आजादी का अमृत महोत्सव बार बार हमें याद दिला रहा है कि आओ नमन करें, आओ प्रेरणा लें उन सब से जो अग्रणी रहे हैं, जो देश की आजादी में अपना सब कुछ लुटाकर हमें देश देकर चले गए। कहीं नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। बस अपने देश की खातिर, अपनी मिट्टी की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए सलाम कर गए अपने देश को और ये कहा कि मैं चला तुम रहो। अब हमारा अनुरोध है स्वाति से, वतन वतन मेरे आजाद रहे तू। माथे तिलक लगाती हमको, माथे तिलक लगाती हमको वीर प्रसूता माताएं। वीर शिवा राणा सुभाष की, वीर शिवा राणा सुभाष की भरी पड़ी है गाथाएं। जरूरत है उन गाथाओं से प्रेरणा लेने की इस आजादी के अमृत महोत्सव में। स्वाति। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना
स्वाति की एक बेहतरीन प्रस्तुति और देश के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, वो दर्शाते हुए बहुत सारे गीत जो हैं वो नृत्य के माध्यम से हम तक पहुंच रहे हैं। और वही है कि मेरा देश आजाद है, और हमारा देश आजाद तब रह सकता है जब हम हर वक्त उसके लिए कार्य करें। ये सोचे कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। एक सोच निरंतर चलती रहे कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं, तभी तो देश तरक्की के पथ पर अग्रसर होता जाएगा। हम सबकी एक छोटी सी आहुति, एक छोटा सा जज्बा कि मैं देश के लिए हूं और देश के लिए काम करता रहूंगा। और अब राहुल की प्रस्तुति है भारत राग, और भी खूबसूरत और भी ऊंचा, और भी खूबसूरत और भी ऊंचा मेरे देश का नाम हो जाए। काश कि हर हिंदू विवेकानंद, काश कि हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम हो जाए। राम। सो रागनियों से बना ये मेरा देश। कौन कौन सा राग कहाँ आपको मिलेगा, किस भाषा में मिलेगा, कौन गा रहा होगा, शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन विविधता, अनेकता में एकता, ये विशेषता है हमारी, और इसको पकड़ कर रखते हैं हम।
एक ऐसी पकड़ संगीत के माध्यम से भी हमारे साथ साथ चलती रहती है। संगीत हमें बांधता है, संगीत हमें सिखाता है कि किस तरह से सुरमई तरंगों के बीच में बहते बहते देश की रक्षा के लिए, देश हित में अपना सब कुछ निछावर करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। संगीत हमें हौसला भी देता है, संगीत हमारा जज्बा भी ऊंचा करता है, संगीत हमें सिखाता है एक ऐसी आत्मीयता जो हम एक दूसरे में भर सकते हैं। यही है अमृत महोत्सव की सही परिकल्पना कि आओ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं, सबको प्रेरित करें और खुद भी प्रेरित हो। और अब जयतु भारतम निमृत हमारे सामने ये पेश करने जा रही हैं। निमृत आए और मंच पर अपनी प्रस्तुति दें। विश्व प्रेम की ओर चदरिया, विश्व प्रेम की ओर चदरिया सच्चे सुर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज में उगाता है। मेरी प्राण मेरा तू ही मेरा मन, बस तू ही है प्रेम मेरा पहला और प्रथम। कर्मधाते जन्मधाते कई सुर अनेक स्वर अनेक एक है धड़कन। शब्द सारे भाव सारे हैं तुझे अर्पण। सुन तेरे सर्व तेरे और धड़कन आत्मोर स्वतंत्र तू मते और प्रेम का मृदंग रंग एक तार तू
प्रस्तुति जयतु भारतम। और जब हम भाषा की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, तो ये माना जाता है और विश्व मानता है कि ये सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा है। और जब इस भाषा की बात करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत ही आसान भाषा है, बस समझने की आवश्यकता है, और जैसे जैसे आप समझना शुरू करेंगे तो भाषा आपको अपना लेगी, आप भाषा को अपना लेंगे। तभी तो कहते हैं कि जहाँ भी जाएं अपनी भाषा बोलिए, अपने आप को पहचानिए। भाषा आपकी पहचान है, और हमारी पहचान संस्कृत भाषा तो है ही, और हिंदी भाषा जो हमारे साथ साथ चलती है, हर जगह समझी जाती है, बोली जाती है। आइए बढ़ावा देते हैं अपनी भाषा को, और देशभक्ति में सराबोर होकर हम देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और अब गौरव की प्रस्तुति है रंग दे बसंती। और ये गीत जो है, वैसे रंग दे बसंती चोला, उमाए रंग दे बसंती चोला, हम सब ने सुना है, लेकिन कभी सोचा है कि इस गीत के पीछे भाव क्या है? वो गीत क्या कहता है? वो हमें कचोटता भी है, उकसाता भी है, और कहता है कि चलो एक बार बढ़ चलो आगे, फिर पीछे नहीं देखना है। क्योंकि देश के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ने के लिए आपको कहीं से तो प्रेरणा लेनी है। और आजादी का अमृत महोत्सव यही कहता है कि आओ प्रेरणा लें उनके बलिदानों से जो मर मिटे अपने देश की खातिर। और अब हमारा अनुरोध कि गौरव मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें।
आखिरी प्रस्तुति महक की है और उसके बाद गीतों का सिलसिला चलेगा, क्योंकि गीत भी तो होने चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव और नृत्य में वंदे मातरम पर नृत्य करने जा रही हैं महक। और जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया ये गीत, चंद पंक्तियां और शुरू की लाइन वंदे मातरम, ये पंक्ति उस वक्त के वीर सेनानियों के लिए एक ऐसा शब्द था जिसको बोलते हुए उन्होंने अपने जिस्म पर लाठियां खाई, गोलियां खाई और वंदे मातरम पुकारते हुए आगे बढ़ते चले गए। यही वो शब्द है जिन्होंने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि चारों तरफ से बस एक ही आवाज आती थी, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जिस गली से गुजरो, जिस सड़क से गुजरो और किसी मैदान में पहुंच जाओ तो वंदे मातरम का नारा बुलंद था। ये एक ताकत थी हमारे देश की, हमारे देश के तमाम युवाओं की, तमाम लोगों की, जो चाहते थे कि हमारा देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो। और अब वंदे मातरम गीत पर नृत्य पेश करने जा रही है महक।
थी महक द्वारा एक बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति, वंदे मातरम वंदे मातरम। माँ भारती की वंदना, और माँ भारती की वंदना करते हुए हमें ये प्रण करना होगा कि हम तुम्हारी वंदना करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, चाहे हमारा सब कुछ लूट जाए। और यही एक प्रण लिया था उन शहीदों ने जिन्होंने बलिदान दिए इस धरती की खातिर, माँ भारती